फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी के 303 क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें कि 200 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज 201 से आगे चलेगा। देखिए 200 क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड्रोजन क्या है? तो जानते हैं नर हार्मोन है। अब कहता है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, जानते हैं वृषण से। कहाँ से? वृषण से। जानते हैं टेस्टिस की संख्या जो है 2 होता है मनुष्य में। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये बताए थे आपको, लीवर होता है यानी यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। तो याद रखना है सबसे बड़ी ग्रंथि में कौन? यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। कौन हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि एक जैसी होती है? पीयूष ग्रंथि। कौन? पीयूष ग्रंथि। याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन कहता है 207 नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो याद रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं का बात करेगा तो यकृत नहीं होता है। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। कौन सा रोग? मधुमेह रोग। याद रखना है। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन, टोसिन को। अगला, कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? जानते हैं टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है। परागकण निम्नलिखित में किस के अंदर बनते हैं? पराग कोश के अंदर बनता है। किस में विखंडन नहीं होता है? ईस्ट में नहीं होता है विखंडन। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिंगी पादप का उदाहरण, पपीता। फूल में नर जनन अंग पुंकेसर। विखंडन होता है अमीबा, पैरामीशियम, लिटमेनिया में। कहता है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? द्विविखंडन के द्वारा होता है अमीबा में। याद रखना है। अब देखिए आ गए, फूल का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय ही फल बन जाता है फूल का। 218 तक हो चुका है, अब 219 ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जानते हैं पुष्प में। पौधे में जनन अंग पुष्प में। कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनर्भवन का उदाहरण है हाइड्रा। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है? एक लिंगी पपीता होता है। पुष्प का नर भाग होता है पुमांग। पुष्प का नर भाग पुमांग और जायांग होता है मादा भाग। अगला क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनता है? पुंकेसर। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी होता है? मुकुलन। अगला, अलैंगिक जनन द्वारा होता है ईस्ट में। जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। पराग कोश में होते हैं पराग कण। पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन होता है फूलों में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बीज विकसित होता है कहाँ? बीजांड से। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है अंडा फल। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में यानी फैलोपियन ट्यूब में। कौन सा मादा जनन का तंत्र का भाग नहीं है? शुक्राणु। मादा का नहीं होता है, शुक्रवाहिका जो है मादा का भाग नहीं होता है। एंड्रोजन क्या है? तो नर लिंग हार्मोन। अगला, कौन उभयलिंगी होता है? केचुआ। कौन? केचुआ। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में। निम्नलिखित में से कौन युग्म है? कौन है शुक्राणु? नर युग्म कौन है? शुक्राणु। मानव में नर प्रजनन कहलाता है शुक्राणु। अगला, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय में। अगला, किस जीव की संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहते हैं? जीनोटाइप। अनुवांशिकी का पिता जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। शुद्ध बने पौधे को दर्शाया गया है डबल टी से। याद रखना इसको। अगला, शुद्ध लंबे पौधे को दर्शाया गया है, जानते हैं आप लोग, डबल टी से, बड़ी डबल टी से। एक संकरण लक्षण प्रारूप होता है, जानते हैं 3:1। एक संकर संक्रमण जीन
प्रारूप का अनुपात, जीन का अनुपात जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जीन का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर में 1:2:1। अगला मेंडल का प्रजनन नियम पृथक्करण कहलाता है। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र जानते हैं? 23 जोड़े। मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े लिंग क्रोमोसोम? 1 जोड़े। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े ऑटोसोम? 22 जोड़े। कहता उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों के विकास का सिद्धांत डार्विन वाद किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, याद रखना है। अगला, द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिफिक नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। फिलॉसफी जूलॉजी पुस्तक के लेखक लेमार्क। बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण है समजात अंगों के। तितली तथा पक्षी के पंख उदाहरण है असमजात अंगों के। रेडियो कार्बन पद्धति संबंधित है जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए। अगला, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी चिंपांजी होता है। अगला, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चुना था? मटर का पौधा का। अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है? चिंपांजी। ड्रोसोफिला मोलैंग्रेस्टर के नर में होता है 6 ऑटोसोम प्लस XY। किस जर्मन वैज्ञानिक 21 पीढ़ियों तक के चूहे की पूंछ की काट दी है? वाइसमान ने। अगला, हरे पौधे होते हैं उत्पादक। ऐसे जीव जंतु जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी। मनुष्य और तिलचट्टा है स्वभक्षी। ठीक है, 264 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए 265 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जीन संबंध किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन ने किया था। किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल ने अपनी आनुवंशिकी का प्रयोग किस पौधे का उपयोग किया था? मटर का। बताए थे किसका? मटर का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होता है? बाल की प्रकृति। किसी जीव की जीवनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में, जोड़ा। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? 23 जोड़ा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। क्वेश्चन बहुत बार आता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का XX होता है, याद रखना है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला, मनुष्य के आहार नाल के अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स है। कौन एक अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स, याद रखना है। समजात अंग का उदाहरण हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग। विकास की दृष्टि से हमारी किस से अधिक समानता है? चिंपांजी से। मानव का उद्गम स्थान अफ्रीका कहाँ है? अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? शाकाहारी। सामान्यतः द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? मांसाहारी। सर्प, बाघ और शेर इत्यादि तृतीयक उपभोक्ता है। अगला, जीवाणु और कवक अपघटन करता है। आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? आहार जाल। देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर होगा, आहार नाल कहते हैं, आहार नाल। अगला क्या कहता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा। निम्नलिखित में कौन अपशिष्ट है? अपशिष्ट मतलब जो कि बेकार पदार्थ, मल मूत्र वाहित जंतुओं और पेड़ पौधे के मृत शरीर। ऑप्शन के अनुसार मारना है इसमें भी। अगला क्वेश्चन कहता है जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट DDT, सीसा, आर्सेनिक इत्यादि। ओजोन परत के गुण में कितने परमाणु होते हैं? 3। वायुमंडल में कहाँ से कहाँ तक ओजोन
परत है 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत हमारी रक्षा करता है हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होता है उत्पादक। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता। सर्प वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ओजोन परत पाई जाती है, जानते हैं आप लोग, समताप मंडल में, स्ट्रोफियर में। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के मध्य सतह पे। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य। अपऊर्ध्वक श्रेणी में जंगली जानवर को कृत्रिम में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम। कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? मोटरसाइकिल से चलना। अब 202 क्वेश्चन था इसमें टोटल, तो यहाँ तक आज हमने कर लिया है। अब जो है हम बायोलॉजी ही ख़त्म हो गया, अब आएंगे लेके फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।